जहां 1991 में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते लायक फॉरेन रिजर्व था, वहीं आज भारत के पास $645 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व है। आज भारत फॉरेन रिजर्व के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत से आगे सिर्फ 3 देश हैं। पहले पे चाइना है, चाइना का फॉरेन रिजर्व $3.2 ट्रिलियन है। दूसरे पे जापान है, जिसका फॉरेन रिजर्व $1.2 ट्रिलियन है। थर्ड पे स्विट्जरलैंड है, जिसका फॉरेन रिजर्व $868 बिलियन है। और फोर्थ पोजीशन पे भारत है, जिसका फॉरेन रिजर्व $645 बिलियन है। पेंडेमिक के चलते भारत का फॉरेन रिजर्व बहुत तेजी से कम हुआ था, पर 2023 से भारत का फॉरेन रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब भारत $1 ट्रिलियन फॉरेन रिजर्व के टारगेट को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। अब भारत ये कैसे करेगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन रिजर्व के बारे में और जानेंगे कि फॉरेन रिजर्व के बढ़ने से भारत को क्या क्या फायदा होता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोज देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फॉरेन रिजर्व होता क्या है। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक तरीके का एसेट होता है जिसे देश की सेंट्रल बैंक रिजर्व में रखती है ताकि ट्रेड करते समय, इकोनॉमिक क्राइसिस के समय इनका यूज कर सके। भारत के फॉरेन रिजर्व में 4 चीजें आती हैं। भारत का टोटल फॉरेन रिजर्व $645 बिलियन है, जिसमें से $570 बिलियन फॉरेन करेंसी जैसे कि डॉलर, यूरो है, जो ज्यादातर ट्रेड करते समय काम आती है। $52 बिलियन गोल्ड है, $18 बिलियन SDR है और $4.6 बिलियन रिजर्व पोजीशन इन IMF है। RBI लगातार भारत के फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने में लगी हुई है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हिस्ट्री की बात करें तो जहां 1991 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $1 बिलियन था, वहीं आज $645 बिलियन से ज्यादा हो गया है। तो इससे एक चीज साफ समझ में आती है कि पिछले 30 सालों में भारत ने बहुत मेहनत करी है। जहां 1991 में भारत के पास सिर्फ 10 से 11 दिन इंपोर्ट लायक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वहीं 2024 में भारत के पास लगभग 12 महीने इंपोर्ट लायक फॉरेन रिजर्व है। इसका मतलब यह है कि अगर 12 महीने भारत कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी डॉलर भारत में नहीं आता है, तो भी भारत के पास इतना फॉरेन रिजर्व पड़ा है कि वो 12 महीने तक अपना गुजारा कर सकता है। भारत के फॉरेन रिजर्व में इस समय इतना पैसा है कि वो बिना एक्सपोर्ट किए 12 महीने तक इंपोर्ट कर सकता है। अगर बीते 30 सालों की बात करें तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भारत का फॉरेन रिजर्व $145 बिलियन था। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब भारत का फॉरेन रिजर्व $322 बिलियन था। पर पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि भारत का फॉरेन रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जून 2020 में पहली बार भारत का फॉरेन रिजर्व $500 बिलियन को टच किया था। उसके ठीक एक साल बाद जून 2021 को भारत का फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन को टच कर गया था। फिर उसके बाद पेंडेमिक के चलते भारत का फॉरेन रिजर्व कम हुआ। 2022 में पेंडेमिक के चलते भारत का फॉरेन रिजर्व $71 बिलियन गिर गया था, पर फिर 2023 में इंडिया का फॉरेन रिजर्व $58 बिलियन बढ़ गया। अभी की बात करें तो भारत का फॉरेन रिजर्व ऑल टाइम हाई $645 बिलियन से ज्यादा का हो गया है और ये हर महीने बढ़ता जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत का फॉरेन रिजर्व इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो देखो, इसके पीछे कई कारण है, जैसे कि भारत का FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सी फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा भारत का रेमिटेंस ऑल टाइम हाई पहुंच गया है। जो इंडियंस काम करने के लिए विदेशों में जाते हैं वो भारत में बहुत सारा डॉलर भेज रहे हैं। इसके अलावा भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते भारत का फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ रहा है। देखो, जिस तरह भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है उसी तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो देखो आपकी मदद यहाँ एम स्टॉक कर सकता है। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा लॉन्च किया गया है। मिराई एसेट एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो 15 सालों से मार्केट में है और इन्होंने बहुत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। इसी तरह इन्होंने एम स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है। एम स्टॉक को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल में एम स्टॉक में 8.5 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ गए हैं। 4,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका है। 1130 करोड़ रुपए का MTF बुक हो चुका है। 45 करोड़ से ज्यादा की ट्रेड हो चुकी है। 1 साल में 145 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव हुआ है। एम स्टॉक में लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज फैसिलिटी है, साथ में नो कमीशन। चाहे आप इंट्रा डे में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, FNO में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड, IPO, करेंसी, किसी में भी ट्रेड करो। और ये सारी फैसिलिटी आपको एम स्टॉक में सिर्फ 999 रुपए में मिल रही है। इसमें आप एडिशनल 999 रुपए में अपना AMC भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे ब्रोकर आपसे MTF में ट्रेड करने पर 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वहीं एम स्टॉक सिर्फ 6.99% चार्ज कर रहा है। इसके अलावा एम स्टॉक ऐप का यूजर इंटरफेस सिंपल, सिक्योर और सुपर फास्ट है। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का कर रहे हो? एम स्टॉक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ, 999 रुपए का प्लान सेलेक्ट करो और लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज से छुटकारा पाओ।
आइए अब जानते हैं कि फॉरेन रिजर्व के मामले में भारत के पड़ोसी देशों का क्या हाल है। तो देखो, इस समय बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व $25 बिलियन है, नेपाल का $18 बिलियन है, पाकिस्तान का $8 बिलियन है, वहीं श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $4.5 बिलियन है। जहां पिछले 2 सालों से भारत के पड़ोसी देशों का फॉरेन रिजर्व गिर रहा है, वहीं भारत का फॉरेन रिजर्व तेजी से बढ़ रहा है। पर अगर आप ध्यान से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्रीज की रैंकिंग देखेंगे तो आपको टॉप 10 की लिस्ट में अमेरिका नहीं दिखेगा। फॉरेन रिजर्व के मामले में अमेरिका की रैंक 14 है। अमेरिका का फॉरेन रिजर्व $242 बिलियन है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका इतना बड़ा देश, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश, फिर भी उसका फॉरेन रिजर्व सिर्फ $242 बिलियन क्यों है? तो देखो, कोई भी देश फॉरेन रिजर्व में अपनी देश की करेंसी को नहीं रख सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी अमेरिकन डॉलर है। ज्यादातर देश अमेरिकन डॉलर में ही ट्रेड करते हैं, तो डॉलर के रिजर्व रख के यूएस को कुछ फायदा नहीं होगा। तो डॉलर की जगह यूएस गोल्ड के रिजर्व रखता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। यूएस के पास 8,133 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। यही सेम सिनेरियो आपको यूरोपियन देशों के साथ भी देखने को मिलेगा। यूरोपियन देश भी अपनी करेंसी को फॉरेन रिजर्व में नहीं रखते हैं, वो भी यूएस की तरह गोल्ड के रिजर्व को रखते हैं। इसीलिए उनकी रैंकिंग फॉरेन रिजर्व के मामले में बहुत नीचे होती है, पर गोल्ड रिजर्व के मामले में वो टॉप पे होते हैं। गोल्ड रिजर्व के मामले में नंबर 1 पे यूएस है, सेकंड पे जर्मनी है, थर्ड पे इटली है और फोर्थ पे फ्रांस है। वहीं 6th पोजीशन पे चाइना है और 9th पोजीशन पे भारत है। भारत के पास 800 टन से ज्यादा का गोल्ड रिजर्व है। पैंडेमिक के बाद से आरबीआई ने बड़ी मात्रा में 250 टन गोल्ड खरीदा है, तो आरबीआई भारत के फॉरेन रिजर्व में गोल्ड का शेयर भी बहुत तेजी से बढ़ा रही है। आइए अब जानते हैं कि फॉरेन रिजर्व के बढ़ने से इंडिया को क्या क्या फायदा होता है। तो देखो, सबसे बड़ा फायदा फॉरेन रिजर्व ज्यादा होने से ये होता है कि इससे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्ट्रांग है, और इसी चीज को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर देश में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा ज्यादा फॉरेन रिजर्व होने से भारत को एक फायदा ये भी मिलता है कि भारत कहीं से भी कर्ज ले सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत को कर्ज देने से मना नहीं करेगी। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व ज्यादा होने से भारत कोई भी क्राइसिस को आराम से हैंडल कर सकता है, जिस तरह भारत ने पैंडेमिक को आराम से हैंडल किया था। जहां अक्टूबर 2021 में भारत का फॉरेन रिजर्व $642 बिलियन था, पर फिर उसके बाद से भारत का फॉरेन रिजर्व गिरने लगा और मई 2022 तक गिर के $526 बिलियन तक आ गया था। आरबीआई ने फॉरेन रिजर्व का यूज करके इंडियन इकोनॉमी को क्राइसिस से बाहर निकाला था। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व की मदद से आरबीआई इंडियन रुपी को गिरने से भी बचाती है। जब इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले वीक होने लगती है तो आरबीआई डॉलर को बेचने लगती है, और जब रुपी स्ट्रांग होने लगता है तो आरबीआई डॉलर को परचेस करने लगती है। अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा है तो आरबीआई इंडियन रुपी को स्ट्रांग क्यों नहीं कर पा रही है? तो देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन एक्सपोर्ट का है। इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन से गुजर रही है। जिन देशों को सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो वहां से खरीद रहे हैं। तो अगर इस समय आरबीआई ने इंडियन रुपी को स्ट्रांग किया तो भारत के एक्सपोर्ट को झटका लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? देखो, वो ऐसे कि अगर इंडियन रुपए की वैल्यू स्ट्रांग होगी तो इंपोर्टर्स दूसरे देश ढूंढने लगते हैं जहां पर प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और उन्हें ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए आरबीआई इंडियन रुपए को स्ट्रांग करने के बजाय स्टेबल करने में लगी हुई है। जहां 2022 में एक यूएस डॉलर की वैल्यू 83 रुपए थी, वहीं 2024 में भी इंडियन रुपी 83 ही चल रहा है। जहां 2022 में इंडियन रुपी 10% गिरा था और वर्ल्ड की वर्स्ट करेंसी बन गया था, वहीं 2023 में ये सिर्फ 1% गिरा और वर्ल्ड की स्टेबल करेंसी बन गया था। इंडियन रुपी को स्टेबल रखने के लिए 2022 से आरबीआई ने फॉरेन रिजर्व से $70 बिलियन खर्च किए हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि आरबीआई चाहे तो वो आज भी इंडियन रुपी को स्ट्रांग कर सकती है, पर वो ऐसा कर नहीं रही है। आरबीआई चाह रही है कि सबसे पहले इंडिया के एक्सपोर्ट आइटम बढ़े ताकि दुनिया भर के देश भारत से ज्यादा सामान खरीद सके। साथ में आरबीआई इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने में लगी हुई है, रुपी ट्रेड को बूस्ट करने में लगी हुई है ताकि रुपी अपने आप ही स्ट्रांग हो सके। और देखो, अगर इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा तो भारत का फॉरेन रिजर्व भी अपने आप बढ़ने लगेगा। आइए अब जानते हैं कि भारत कैसे $1 ट्रिलियन फॉरेन रिजर्व अचीव कर सकता है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले भारत को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा और साथ में अपने इंपोर्ट्स को कम करना होगा। जब भारत अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा तो फॉरेन करेंसी भारत में आएंगी, तो इससे भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। इसके अलावा भारत को अपनी ग्रोथ रेट को हाई रखना होगा, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके और भारत में और ज्यादा फॉरेन करेंसीज आ सके। फ्यूचर की बात करें तो आने वाले कुछ सालों में भारत का फॉरेन रिजर्व $1 ट्रिलियन को टच करेगा और भारत फॉरेन रिजर्व की रैंकिंग में 3rd पोजीशन पे भी आ जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में आपको भारत का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, भारत फॉरेन करेंसी के साथ साथ गोल्ड को भी ज्यादा खरीद रहा है, जिसके चलते आने वाले कुछ सालों में भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में भी टॉप 5 देशों में से एक होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।